जानते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी सबसे उसका ज़्यादा इफेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है, क्योंकि सारे पाप पृथ्वी पर ही होते हैं। तो पृथ्वी घबराई और रोती हुई परमात्मा के श्री चरणों में गई। उन्होंने कहा, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए। परमात्मा ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही जन्म लूंगा और कंस का नाश करूंगा। बड़े बड़े राक्षस जितने हैं सबका मर्दन करके, उनका विनाश करके मैं धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। पृथ्वी को ढांढस दिया, देवताओं को ढांढस दिया, समझाया बुझाया, सब लोग को समझा बुझा के सब लोग अपने अपने लोग को चले गए। तो भगवान बैकुंठनाथ बैकुंठ में आए और उन्होंने योग माया को बुलाया। बोला, देवी आप एक काम करो, मैं गोकुल में अवतार लेने वाला हूं और अब इस समय ऐसा है कि वसुदेव और देवकी इनको कंस ने जेल में डाल दिया है और उनके गर्भ में जो है बलराम जी पल रहे हैं, शेषनाग के जो अवतार हैं। आप ऐसा कीजिए कि योग माया जी आप यहां से उनके गर्भ से निकालकर आप उनको रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए अपनी योग माया से। तो और आप खुद नंद के यहां कन्या के रूप में जाइए और उसके बाद मैं देवकी के गर्भ में अवतार लूंगा। योग माया ने उसी तरह से किया, शेष जी को गर्भ से खींचा और ले जाके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ऐसा करने से बलदाऊ जी का नाम एक संकर्षण भी पड़ा। खींचने के कारण जो उनका नाम संकर्षण पड़ा और योग माया ने अपना काम किया। और प्रभु ने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंस की बहन देवकी थी, चचेरी बहन थी और वसुदेव के साथ उन्होंने शादी की थी। आकाशवाणी हुई थी, ये सब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरह से। आगे की कथा का मैं विस्तार देता हूँ। और जब वो वसुदेव के साथ में शादी किया, शादी करने के बाद खूब सजा बजा के रथ पे लेकर के खुद ही रथ हाँकते हुए जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई, गिरे कंस, तो जिस बहन को इतनी साज सज्जा से लेके जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी और वही तो तेरा वध करेगा। सुनते ही कंस ठिठक गया, रोका रथ और बाल खींच के नीचे देवकी को उतार लिया और मारने के लिए जा रहा था। तो जो वसुदेव थे उसके मित्र थे, उन्होंने कहा कि देखो आप राजा हो, इतने बड़े प्रतापी राजा हो, औरतों का वध करना आपको शोभा नहीं देता, ये बहुत बड़े अपमान की बात है और आपकी कीर्ति कलंक में बदल जाएगी। आप कीर्तिमान हैं, राजा हैं, इस तरह का कार्य ना करें, स्त्री वध बहुत महापाप है। किस आपको पुत्र से तकलीफ है, 8वां पुत्र जो होगा मैं आपको दे दूंगा, आप उसको मार देना, लेकिन इनको छोड़ दो। बहुत समझाने बुझाने पे कंस किसी तरह मान गया। मान तो गया लेकिन उसको डर हुआ कि कहीं ये दोनों भाग न जाएं। भाग गए तब इसलिए ले जाके दोनों को कारागार में बंद कर दिया और वहां पे सख्त पहरा लगा दिया कि किसी भी तरह से ये लोग निकलने ना पाए। हुआ यूं कि जब वादे के अनुसार जब पुत्र होता तो वसुदेव जी जो है लेके जाते, तो जब पहला पुत्र हुआ वो लेके गए तो इतना खराब भी नहीं था कंस, थोड़ा तो उसको समझ थी। उसने कहा कि सोच विचार किया, उसने कहा कि अभी 8वें पुत्र मारेगा मुझे ना, तो इसको क्यों मारूं मैं, एक काम करो लेके जाओ। वापस कर दिया, लेके गए, दूसरा तीसरा सब वापस कर दिया, चौथा भी वापस कर दिया, 7वां भी वापस कर दिया, सब वापस कर दिया। कितना बड़ा दयालु था वो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, दयालु लगता और चतुर था। तो जब सब वापस कर दिया तो नारद जी ने कहा कि महाराज भगवान का प्रागट्य हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कितना देर लगाए और ये अधर्मी और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सीधा गए कंस के पास। कंस से बोले, कंस महाराज
मैं आपके भले के लिए आया हूं, कुछ बात कहना चाहता हूं। बोले महाराज देवर्षि आए, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं? देवर्षि ने क्या किया, कुछ कहा नहीं। देवर्षि भी बड़े सयाने, सोच रहे हैं अगर मैं कुछ कहूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा काम करूं कि पाप भी ना लगे पुण्य भी ना लगे। दिमाग उन्होंने लगाया और एक छड़ी लिया, 8 रेखाएं खींच दी जमीन में। बोले महाराज गिनो कितनी रेखा है? बोले 8। बोले अच्छा इधर से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अच्छा इधर से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ समझे? देवर्षि बोले कुछ समझ में आया आपके? बोले हाँ महाराज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कहने उसको पूरा समझो नहीं तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समझ गए? मैं चला। अब वो क्या समझा? नारद जी उसको ये समझाना चाह रहे थे कि इधर से गिनोगे तो भी 8 होएगा, इधर से गिनोगे तो भी 8 होगा। 8वां कौन है तुमको पता है? फट समझा। बोले 7 को ले आओ जल्दी। 7 को ले आया और सबको मार दिया। बोले अब ये 8वां होगा तो भी मरेगा और 8वां पहले वाला हो गया तो भी मर गया, काम बन गया मेरा। और नारद जी अपना काम करके निकल गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मारो। अब हुआ क्या, जब और पाप बढ़ा तब भगवान ने शीघ्र ही अवतार लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तो चारों तरफ से वृक्ष जो है फलों से लद गए, नदियां कल कल करती हुई चारों तरफ से लहरों के तरंगों से मधुर ध्वनि निकालने लगी, भौरे गूंजने लगे और तालाबों में कमल खिल गए, लताएं सुगंधित पुष्पों को फैलाने लगी, कोयल गाने लगी, देवता लोग मधुर दुंदुभी बजाने लगे, चारों तरफ से आनंद छा गया और परमात्मा ने अपना जन्म ग्रहण किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देवकी के गर्भ में आए प्रभु तो आनंद ही उस आनंद चारों तरफ से छा गया और उस आनंद को नंद भगवान की कृपा को वसुदेव भी समझ गए कि अब प्रभु का अवतरण हो चुका है, अब वो कभी भी दर्शन दे सकते हैं। फिर उन्होंने कृपा करके चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा कृपाण कौस्तुंभी पूरा अपने पीतांबरधारी भगवान नारायण को देख करके वसुदेव जी मन में उनके आनंद छा गया और बहुत प्रसन्नता से उन्होंने भगवान की स्तुति करने लगी। उनकी स्तुति सुन करके प्रभु प्रसन्न हुए और प्रभु ने कहा कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब सारा काम हम संभाल लेंगे, परेशान मत होइए। बहुत आपने दुख उठाया है, उस दुख का निवारण करने के लिए तो मैं आया हूं। और प्रभु ने कहा कि देखो अब एक काम करो कि मुझे यहां से आप नंद के यहां पहुंचा दो और वहां उनकी पुत्री एक कन्या हुई है, उसको ला करके यहां देवी की गोदी में डाल दो। अब सवाल ये उठा कि वसुदेव जी करें क्या, सोच रहे हैं अभी ताले तो पड़े हैं। भगवान ने कहा तुम टेंशन मत लो, अपना कार्य चालू करो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। उन्होंने जैसे भगवान को लिया, बाहर दरवाजे के पास आए तो जो ताले बेड़ियां सब पड़ी थी उनकी सब छूट गई, माया से सब हट गया और वो सीधा बाहर निकले। बाहर देख रहे हैं तो पहरेदार इतने सब सो रहे हैं। परमात्मा ने अपनी माया योग माया को आदेश दिया, सारी व्यवस्था उन्होंने फटाफट कर दी और उन्होंने भगवान को लिया और यमुना पार करते हुए जाने लगे। उस समय यमुना जी में भी बहुत बाढ़ आई थी, थोड़ा थोड़ा करके पानी की बरसात हो रही थी, रिमझिम फुहारे पड़ रहे थे और यमुना जी भी चाहती थी कि मैं मेरे प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लूं। इसलिए वो क्या करती, जैसे जैसे जाते वसुदेव जी वैसे वैसे वो बढ़ती जाती
कंडीशन ऐसा हो गया कि बस थोड़ा सा ही रह गया वसुदेव जी का मुंह ढकना और आंख ढकना। कन्हैया ने देखा, बोला ये तो मेरे बाप को भी डुबा देंगी लग रहा है। यमुना जी मेरे स्पर्श के कारण उन्होंने झट अपना पाँव बाहर निकाला, जैसा ही स्पर्श हुआ यमुना जी नीचे आ गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यमुना जी नीचे आई, आनंद हो गया, उन्होंने परमात्मा के श्री चरणों का स्पर्श कर लिया है। अब वो तो अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हुए प्रसन्न मुद्रा में बहने लगी। और इधर वसुदेव ने उनको सर पे लेकर के सीधा नंद के यहाँ पहुंचे। देखें कोई वहां जग तो नहीं रहा है। वहां देखें महाराज तो वहां भी सब योग माया ने अपनी प्रक्रिया फैला दी है और सभी सोए हैं। और यहाँ तक कि नंदरानी भी सो रही है और कन्या खेल रही है। उन्होंने झट कन्या को लिया और भगवान कृष्ण को वहां से लाया और सीधा वापस आए बंदी गृह में। बंदी गृह में जैसे पहुंचे उन्होंने कन्या को वापस दिया देवकी को, और अपने जगह पे स्थान पे जैसे बैठे महाराज फिर बेड़िया हथकड़ियां उनको पड़ गई, सब ताले बंद हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इस तरह से योग माया ने सारा काम अपना कर दिया। भगवान ने कहा अब क्या करना चाहिए। भगवान ने अपनी लीला दिखाई और जोर जोर से वो रोने लगे। जब जोर जोर से रोने लगे तो पहरेदार उठ के खड़े हो गए। बोले बस पकड़ लिया, आग हो गया, जल्दी खबर करो राजा को। भागे भागे गए। बोले महाराज बस हो गया, आपका काल आ गया। बोले अच्छा। वो भी तलवार लिए हाँपते हाँपते कूदते कूदते गिरते पड़ते आया, घबराते हुए पहुंचा और देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा भैया एक ही बचा है, अब तो इसको रहने दो, थोड़ी तो दया करो, कुछ तो दया है कि नहीं है। अरे वो आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो पुत्री है, ये क्या करेगी। कंस ने कहा तू नहीं जानती है, इसका जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने खींचा और खींच के जबरदस्ती छीन लिया कन्या को और गुस्से में उठा के जैसे चट्टान पे पटकने की कोशिश की महाराज, तो वो तो योग माया है, किसी के हाथ में आने वाली है और टांग से छूट के ऊपर चले गए। रे कहने लगे रे मूर्ख दुष्ट कंस, तू किसे मार रहा है। तुझे मारने के लिए तो परमात्मा कभी का अवतरण लेके बैठा है। और ऐसा बोलते ही वो आकाश में चली गई। कहते हैं कि विंध्याचल पहाड़ पे जो है उनका निवास स्थान हुआ। बोले विंध्याचल महारानी की। कंस बहुत पछताया कि करूं क्या, मैंने बहुत गलती किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद में वसुदेव को जेल से मुक्त किया, देवकी को मुक्त किया और उनके चरणों में पड़ के माफी मांगने लगा कि मुझसे बहुत गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, मैंने बहुत अनर्थ किया, मुझे क्षमा करो जो हो गया। वसुदेव ने कहा अभी ठीक है जो हो गया, अभी क्षमा क्या हो, बिना क्षमा क्या, मैं तो सब में सहमत हूँ, परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा की इच्छा है, इसलिए वो हो रहा है, वो नहीं चाहता तो नहीं होता। वसुदेव जी तो वैष्णव भक्त से सुलझे हुए थे, तो सब जानते थे। उसके बाद अब कंस जो है बहुत विचार में पड़ गया कि जो आकाशवाणी हुई है एक गलत नहीं हुई है और कहीं ना कहीं मेरा काल जरूर पैदा हो गया है। अब वो युक्ति लगाने लगा कि किस तरह से मैं अपने काल को ढूंढूं और काल को ढूंढ के उसका वध करूं। बहुत टेंशन में पड़ गया और जब ही देखो उसको एक ही चिंतन होता काल का, जब ही देखो तभी उसी में अपने टेंशन में लगा रहता और भगवान का चिंतन करता रहता कि कोई बालक आ रहा है मुझे मार रहा है, कोई बालक आ रहा है मुझे आ रहा है। वो चिंता में लग गया, चिंतन उसका हमेशा चलने लगा। और इधर महाराज गोकुल में तो आनंद छा गया। नंद के यहाँ चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। अब जब सुबह में परमात्मा आए तो आनंद तो होना ही है। अब जब सुबह हुई तो यहाँ पे देखा नंदरानी भगवान नट और नागर मुस्करा रहे हैं और चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ गई। जल्दी से उठे और चारों तरफ लाला हुआ है,
सब लोग इकट्ठा हो गए लाला का नाम सुन के। कहते हैं कि महाराज बहुत बुढ़ापे में नंदराज को लाला हुआ था और काफी समय से सब लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे, लाला आए और लाला आ गए। तो जितने गोपी ग्वाल थे सब इकट्ठा हो गए लाला के दर्शन के लिए और लाला का प्रागट्य दिवस सभी खुशी से मनाने लगे। किस तरह से मनाते हैं? अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय जय जगपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय जगपाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद है, आज लाला प्रकट हुआ है नंद जी को और ये खुशी समा नहीं रही है। पूरे गोपी ग्वाल उड़ के खड़े नाच रहे हैं, तो यहाँ के क्या गोपी बैठे रहेंगे? तो कन्हैया जी प्रकट हुए हैं राम रूप कृष्ण में, इसलिए परमात्मा के आगे बधाइयाँ गाते हुए आनंद करो। नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो कौन दिनी हाथी घोड़ा कौन दिनी पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा दुल्हन को पाल की, हाथी घोड़ा दुल्हन को पाल की, नंद घरानंद कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो हरि बोल। दुल्हन को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा दुल्हन को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा दुल्हन को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा दुल्हन को लापसी, गंगा देवी कला देवी गंगा देवी कला देवी तुम्ही तुम्ही लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद है गोकुल में हो गयो हल्ला के नंद घर लल्ला हुआ, हो गयो हल्ला के नंद घर लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है, गोकुल में हो गयो हल्ला नंद घर लल्ला हुआ है, गोकुल में हो गयो हल्ला नंद घर लल्ला हुआ। जय कन्हैया लाल की, हरि घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो।
भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, हाथी लोरी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरि बोल। क्या बात है, कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय है। यति बलिया घर बाजे बधैया, अन धन सनवा हो अन धन सनवा, गावे धेन कैया नंद बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, यति बलिया घर बाजे बधैया, रैया बाजे बधैया, रैया घर बाजे बधैया, रैया बाजे बधैया, रैया घर बाजे बधैया, हैं
है